शिव और पार्वती का विवाह। हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मैना देवी शिवजी के भक्त थे। उनकी चाहत थी कि एक ऐसी बेटी मिले जिससे शिवजी के साथ शादी हो सके। मैना देवी ने शिवजी की पत्नी गौरी देवी को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक वह बिना रुके पिया तप करती रहती है। गौरी देवी ने मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। गौरी देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तो उनके मुंह में पहला शब्द शिव ही निकला। बड़ी किताब वह बहुत सुंदर महिला बनी। इस बीच शिवजी ने अपनी पत्नी की मौत से दुखी होकर गंभीर ध्यान देना शुरू कर दिया। हिमवंत को खतरा हो रही थी कि शायद शिवजी का गहन ध्यान हो रहा है, क्योंकि पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार न करें। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नारद को बुलाया। नारद ने कहा कि पार्वती तपस्या के माध्यम से शिवजी का दिल जीत सकता था। हिमवंत ने पार्वती को शिवजी के पास ही भेज दिया। पार्वती ने दिन रात उनकी पूजा और सेवा की। शिवजी पार्वती की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी परीक्षा ली। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और पार्वती के पास आकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिवजी से विवाह करना उचित नहीं होगा। इससे पार्वती को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे शिव को ठीक कर देंगे और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे। उनके उत्तर से कांस्टेंट शिव अपने असली रूप में चले गए और पार्वती से विवाह करने की तैयारी हो गई। हिमवंत ने फैना से की दोनों की शादी।